नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी के मध्य में हूँ और आज का जो दिन है अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज तीन महापुरुषों की जयंतियाँ हैं और एक आयरन लेडी के नाम से मशहूर उनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जिन्हें ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आपका महाकाव्य पढ़ा जाएगा और जहाँ जहाँ तक ये पढ़ा जाएगा उन सब का कल्याण होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वनवास से वापस आके अयोध्या में श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पुनः राजपाट संभाला है, तो उठ रहे विवादों को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने जब सीता को वनवास दिया है और तब सीता जब अपनी आत्महत्या करने जा रही थी, मृत्यु को गले लगाने जा रही थी, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें पुत्री के रूप में अपने कुटिया में स्थान दिया और वहीं पर लव कुश का जन्म होता है। तो मैं महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करता हूँ। साथ ही आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिनको आप सभी जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में या उस समय कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही और पहले भारत के गृह मंत्री रहे, जिनकी वजह से तमाम से जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य उस समय हुआ करते थे आज़ादी से पहले, वो नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन इनके प्रयास से सबको एकजुट करके उन्होंने भारत में शामिल किया। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूँ। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। उनका आत्मबल इतना मजबूत था, जो निर्णय लेते थे उसको पूर्ण साकार करने के लिए पूरी ताकत लगा देते थे। इसी के साथ ही आज एक बहुत बड़े प्रखर समाजवादी व्यक्तित्व का भी जयंती है, जिन्हें हम आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम से जानते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि उनकी जन्मस्थली भी हमारे सीतापुर गुरुद्वारा रोड पर है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। और आज़ादी के आंदोलन में या समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य जी का रहा है। इसीलिए उन्हें उपाधि ही आचार्य नरेंद्र देव दी गई थी। मूलतः तो ये फैजाबाद साइड के थे, लेकिन जन्म इनका सीतापुर हुआ था। सीतापुर की धरती गौरवशाली धरती है, जहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया था। और एक दुख का अवसर भी, दुख का दिन भी आज है, जिस नारी को पूरे विश्व ने माना, जो इस देश की प्रधानमंत्री रही, कांग्रेस की अध्यक्ष रही, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, वो आज हम लोगों को छोड़ के अनायास आतंकवाद के हाथों कालकलवित हो गई थी। ऐसी महिला जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था एक पत्रकार से कि व्हाट शी कैन डू एवरीथिंग, जब वो व्हाइट हाउस का खाना को ठोकर मार करके अपने एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठ के पुनः भारत वापस आ गई थी। और मुझे, हम लोग तो, मैं बहुत छोटा था, मैंने तो बाद में सुना है जब 71 का युद्ध हुआ है, बार बार ये खबर आ रही थी कि अमेरिका 7वां बेड़ा भेज रहा है। उस समय इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, कहा था चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से 7वें बेड़े से निपट लूंगी। ऐसे आत्मबल की मजबूत महिला, इसीलिए उसे लौह नारी की उपाधि, की आयरन लेडी की उपाधि दी गई। ऐसी यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके सफल उसमें बांग्लादेश बना, बहुत दिनों तक भारत ने पूरे विश्व में अपनी साख को मजबूत बनाए रखा। ऐसे आत्मबल की धनी उस महिला, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी, राजीव गांधी जी की माताजी
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी अन्नपूर्णा परिवार की ओर से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और पूरे अन्नपूर्णा परिवार की वजह से तरफ से, पूरे जनपद की ओर से, पूरे प्रदेश और देश की ओर से तीनों महापुरुषों महर्षि वाल्मीकि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हुए युवाओं से आह्वान करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और देश की मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। और वहीं उस मजबूत लेडी ने जो हमें आदर्श शिक्षा दी, युवाओं को उसे भी आत्मसात करना चाहिए। और जो आज इस समय सरकार मिशन शक्ति एक मिशन चला रही है, लड़कियों को निर्भीक करने के बारे में चर्चा कर रही है, मैं समस्त बालिकाओं और छात्राओं से कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी का अनुसरण करें और वैसे ही आत्मबल और जुनून अपने अंदर पैदा करें और निर्भीक होकर इस देश में का नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।